हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सारे कम समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर जो भी नए व्यूअर्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको मेरे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामनक्लेचर कैसे करेंगे। बहुत ही कम समय में और बहुत ही इफेक्टिव वे से आज आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा याद करने की, लर्न करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं पता होने चाहिए। सिंपल से रूल्स में पूरा क्लियर हो जाता है। देखते हैं तो नामनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स के टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मीन्स कैरी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैरी पॉजिटिव चार्ज, CONH3 3+। सो दिस इज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कैरी नो चार्ज। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो केवल अगर हमें इतना पता है तो हम आपके, अब देखिए अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल निकेल है, यहां सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, निकेल है तो निकेल ही लिखेंगे। इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स में थोड़ा यहाँ पे मतलब ये करेंगे, यहाँ पे आयरन है, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम में 8 प्रीफिक्स लगा देते। तो आयरन है तो फेरेट हो जाएगा, एल्युमिनियम है एल्यूमिनेट हो जाएगा, प्लेटिनम है प्लेटिनेट हो जाएगा, जिंक है जिंकेट हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब देखिए जैसे अगर उसने कंबाइनिंग फॉर्म में दे दिया CONH3 Cl3, तो मतलब Cl इज अ सिंपल एनायन, तो एक क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो इस तरह से भी आप कॉम्प्लेक्स कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका नेम सबसे पहले लिगेंड्स का नेम लिखा जाएगा। तो ये है कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, मतलब ऑलवेज राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो हेक्साइमीन AMMINE हेक्साइमीन कोबाल्ट। पूरे लिगेंड्स के नेम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और इसमें क्लोराइड हो गया। अगर जैसे आपका इस तरह का है CuNH3 SO4, तो यहां पे देखिए सिंपल एनायन हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। टेट्राइमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, टेट्राइमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं K4FeCN6। तो इसे सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिंपल कैटायन है तो कैटायन का नेम सबसे पहले लिखा जाएगा, वह कैटायन नेम्ड फर्स्ट, इट्स नेम पोटेशियम, पोटेशियम। फिर लिगेंड्स का नेम टेट्रा, साइनो, फेरेट। यहां देखो फेरेट आ जाएगा क्योंकि ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो यहां पे सेकेंड आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि मतलब आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट तो सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन।
तो अगर सिंपल कैटायन है तो सबसे पहले नेम लिख दिया जाएगा, सिंपल एनायन है तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। सिंपल कैटायन है तो सबसे पहले लिखेंगे और सिंपल एनायन है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए लिगेंड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे CO H2O होल 4 Cl NO2 और यहां हो गया Cl। अब देखिए ए है एक्वा, ए क्लोरिडो, ए नाइट्राइटो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा आएगा। अब यहां पे इसका नाम होगा टेट्रा एक्वा, तो टी नहीं लेंगे, जो मतलब लिगेंड्स का मेन नाम है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, एक्वा क्लोरिडो नाइट्राइटो। तो इट्स नेम टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा क्लोरिडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। इस बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं होगा, वन वर्ड में पूरा लिखते चले जाते हैं, कोबाल्ट थर्ड और इट्स नेम क्लोराइड। सिंपल एनायन हो या सिंपल कैटायन हो, इसका नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, तो इसमें नो प्रॉब्लम। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नेम में डाई ट्राई पहले से ही यूज होता है, जैसे एथेन 1,2 डाइएमीन, उसके लिगेंड्स में ही डाई वर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह के लिए लिगेंड्स 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस यूज कर देते हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब देखिए एक कैटायन कैसा हुआ, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो जो सिंपल एनायन है तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, तो क्रोमियम ही आएगा। अब देखिए इसमें है, इसका नेम एथेन 1,2 डाइएमीन, लेकिन 2 भी लिखा हुआ है, तो लिगेंड्स के नेम में भी आपका डाई है और यहाँ भी, तो डाई डाई 2 बार तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ 2 के लिए क्या कर देते हैं, बिस। अब ये इसका नेम ई से स्टार्ट, इसका सी से स्टार्ट है, तो पहले आएगा डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो बिस, एथेन 1,2 डाइएमीन, सीधा जाएगा क्रोमियम, तो इसमें क्रोमियम आएगा, क्रोमेट आएगा, क्रोमियम आएगा क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब नेक्स्ट है K2ZnOH होल 4, तो यहां देखिए सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, तो यहां जिंकेट आ जाएगा, जिंक नहीं आएगा, तो पोटेशियम। हाँ, जो सिंपल कैटायन या जो सिंपल एनायन होता है, जो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें मोनो डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो इसका हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेकेंड। क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों एक साथ हैं, तो इसका नेम देखिए किस तरह से लिखेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरह एग्जिस्ट होगा था, PTNH3 होल 4 2+ और PTCl4 2-, तो एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, जे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। इट्स नेम टेट्राइमीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकेंड। यहां प्लेटिनम है क्योंकि आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहां प्लेटिनेट है क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह से इसका नाम लिख दिया जाता है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे Fe4 FeCN होल 6, तो इसका देखिए नाम कैसे, वैसे तो नाम मैं डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड होता है, फेरिक क्लोराइड पे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन करते हैं। तो यहां पे प्रेशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस प्लस 12 KCl। तो यहां फेरिक क्लोराइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ रही है और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड आ रही है। तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, फेरिक क्लोराइड से थर्ड आ गया
और यहाँ फेरस से यहाँ सेकेंड आ गया। अब इसका नेम लिखेंगे तो इसका होगा आयरन थर्ड, आयरन थर्ड। हेक्सा साइनो, देखिए साइनो या साइनिडो दोनों कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें मोस्टली बुक्स में मोस्टली फैशन में साइनो ही चल रहा है। इसके पहले क्लोरो, ब्रोमो, आइडो चलता था, लेकिन अब 2004 के अकॉर्डिंग क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, साइनिडो भी हो सकता है, लेकिन अभी भी साइनो चल रहा है। तो आयरन थर्ड हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, इसका नेम हो गया। इस तरह से इसका नेम आता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अब कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका IUPAC नेम लिखा रहता है और हमें उसका फार्मूला बनाना होता है। IUPAC नेम का नाम लिखा हुआ है और हमें फार्मूला बनाना है। जैसे आता है हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिख देते हैं। अब इससे आपके कौन कौन से लिगेंड्स है, तो हेक्साएमीन मींस NH3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ रही है, कोऑर्डिनेशन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl होगा, तो इसमें अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड से 0 होगा, यहां Cl3 कर देंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ जाएगी। अब जैसे आपका लिखा है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, तो देखिए पोटेशियम पहले लिखा है तो इसका मतलब कैटायन होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, आयरन हो गया। हेक्सासाइनो मींस Cn कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कह रहा है, थर्ड, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ -6 हो गया, तो यहाँ 3 कर देंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ जाएगी। इस तरह से हम इसका फार्मूला बना सकते हैं। एक फार्मूला और है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, और इस CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसमें मिस्टेक जरूर करके आते हैं, जबकि बहुत सिंपल है। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो सबसे पहले तो आपने कोबाल्ट लिख लिया, हेक्साएमीन एमीन कर दिया, और सल्फेट इस तरह से आपने कर दिया, लेकिन ये आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड है। तो इसको थर्ड करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2x, अमोनिया न्यूट्रल है, 0 है, कोई मतलब नहीं। इसका सल्फेट -2 × 3 = 0, तो 2x - 6 = 0, x = +3, तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। तो एक चीज आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तब इसका चार्ज ऑक्सीडेशन थर्ड आएगा। तो मतलब देखने में बड़ा सिंपल है नाम। तो इस तरह से कभी जो क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा आता है आप उसी में मिस्टेक करके आते हो, तो इसीलिए सबसे पहले उसको देखिए, फिर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, अब जैसे आपका लिखा है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ठीक। तो इसमें पोटेशियम लिखा तो बाहर के आ गया, अगर कैटायन है तो उसको लेफ्ट साइड, एनायन है तो उसको राइट साइड। हाइड्रोक्सो का होता है OH, जिंकेट का हो गया जिंक।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कह रहा है जिंकेट सेकेंड, यहाँ पे तो इसकी 4 हो गई तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट और जे सिंपल कैटायन एनायन बैलेंस कर लेते हैं। और उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।